तो गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, फोर कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सिएरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सिएरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, फोर कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सिएरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज
सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और साथियों को उसे बायरनी के साथ बियॉन्ड डेड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्ची घर पर आ गई है, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको
परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन टॉप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विले के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सियरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया।
ये एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन टॉप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, फोर कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन टॉप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, फोर कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी
सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन टॉप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सियरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ बियॉन्ड डेड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन टॉप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सियरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको
परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्ची घर पर आ गई है, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सियरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्ची घर पर आ गई है, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है।
मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, फोर कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, फोर कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन
जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को पिट। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सिएरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैस निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सिएरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को पिट। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और
और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन टॉप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सियरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन टॉप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी
खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करने समय तक करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्ची घर पर आ गई है, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सिएरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सिएरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल सिंदूर साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन टॉप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करने समय तक करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्ची घर पर आ गई है, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सिएरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सिएरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल सिंदूर साथ की एक अमेरिकी
रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लेटर गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करने समय तक करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल सिंदूर साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लेटर गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करने समय तक करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज से
सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सियरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैस निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सियरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको
परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रास मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन टॉप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रास मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है।
मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, फोर कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी इसे कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, फोर कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी इसे कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन
जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सिएरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैस निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सिएरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके,
और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सियरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी
खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्ची घर पर आ गई है, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सिएरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सिएरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल सिंदूर साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन टॉप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्ची घर पर आ गई है, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सिएरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सिएरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल सिंदूर साथ की एक अमेरिकी
रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन टॉप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लेडीज गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियो को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करने समय तक करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन टॉप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लेडीज गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियो को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करने समय तक करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज
सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपने बेटों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सियरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्ची घर पर आ गई है, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लोरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडीज लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपने बेटों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सियरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको
परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके। और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियो को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सियरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके। और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियो को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है।
मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लेटेड गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, फोर कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इदरिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लेटेड गर्ल्स 14 फरवरी रात को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, फोर कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार के बाद जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्चे घर पर आ गई हैं, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैसे निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन
जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके, और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांथियों को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्ची घर पर आ गई है, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैश्य निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के बाद मोंटी को उसके स्कूल में बुलाया जाता है और हिरासत में सुनवाई के लिए उच्च स्तरीय वकील को खर्च उठा सकता है। मोंटी मदद के लिए जूलिया के पास जाता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है कि लड़कियों को सरकारी सहायता दिलाना चाहता है। मोंटी को कस्टडी की सुनवाई के दिन जूलिया की अलग अदालत कक्ष में जाती है और मोंटी को खुद को तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैडी द लिटिल गर्ल्स और साथ की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी का रिव्यू, जो लिखी गई और निर्देशित की गई है टाइलर पेरी द्वारा। निर्माण पेरी रूबेन केनन ने किया और इसमें गैब्रियल यूनियन, इद्रिस एल्बा, लुइस गॉसेट जूनियर, ट्रेसी एलिस रॉस ने अभिनय किया। यह एक वकील की कहानी है जो एक मैकेनिक की मदद करता है और अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटियों की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उसकी मदद करता है। मूवी के निर्देशक थे टाइलर पेरी, लिखित थी टाइलर पेरी द्वारा, उत्पन्न की गई थी टाइलर पेरी रूबेन तोप द्वारा। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $31.6 मिलियन की कमाई की थी। लेडीज लिटिल गर्ल्स 14 फरवरी 7 को लियोन्सगेट एंटरटेनमेंट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह 6 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें एक्रीमेनी, 4 कलर्स आदि दिखाई दिए। अल्टेडा में एक झुंड में मोंटी जेम्स विली के काम करने वाला एक लोकप्रिय मैकेनिक जो अपनी खुद की दुकान खोलने की सपना देखता है, जिसकी 3 बेटियां सिएरा, लॉरिन और चाइना अपनी नानी रैकेट के साथ रहती है, और लोकी मोंटी नियमित रूप से उनसे मिलने जाता है, आर्थिक मदद करता है और अपनी मृत्यु से पहले मोंटी से कस्टडी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसको परित्यक्त मोंटी की पूर्व पत्नी जेनिफर को लड़कियों की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने रहने वाले को बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा परवाह करती है। कैंट के अंतिम संस्कार की बात जेनिफर को उसके गुंडों के साथ आती है और लड़कियों को मोंटी से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी रीटा बीच में आ जाती है और वह मोंटी से कहती है कि लड़कियों को पूरी कस्टडी लेना चाहती है। मोंटो अपनी पड़ोसन माया की सिफारिश पर वकील जूलिया रॉस मोर की ड्राइवर की नौकरी स्वीकार कर लेता है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके,
और एक रात जूलिया को दोस्त ब्रांडा और सांतियागो को उसे बायरनी के साथ ब्लॉन्ड डैड पर ले जाती है। उसके बाद मोंटी को यह तय करना पड़ता है कि घर ले जाते समय मोंटी को फ़ोन आता है कि बच्ची घर पर आ गई है, इसलिए जूलिया को बिना बताए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसे नौकरी से निकाल देती है। जब मोंटी अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि सियरा ने गलती से आग लगा दी थी और मायरा द्वारा बचाए जाने तक लड़कियों पर अकेली थी और वो कोई वैस निगरानी नहीं थी। समाज सेवी प्रतिनिधि लॉरी बेल जेनिफर को तुरंत अस्थायी हिरासत प्रदान करती है। इसी बीच लड़कियों को जो और जेनिफर से लगातार दुर्व्यवहार को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सियरा के साथ पकड़े जाने के